सभी साथियों को जय भीम। राणा डे गांधी जिन्ना इस जो है बुक की कड़ी में आज बात करेंगे। जैसे कि आपने पिछली कड़ी में जाना कि जो राणा डे थे उन्होंने वास्तव में अपने देशवासियों को आगाह किया कि अभी हमें और जो है अंग्रेज़ों के अधीन रहना चाहिए जब तक कि हम जो है अपने आप को मजबूत ना कर लें, जो कमियों को दूर ना कर लें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तौर से और अभी हम सुदृढ़ ना हो जाएं, तभी हम अपनी आज़ादी को बनाए रख सकते हैं। तो ये जो आपने पिछली कड़ी में जाना और आज की कड़ी में आज आप जानेंगे कि बाबा साहब कहते हैं जो महान लोग होते हैं उनके वचन महत्वपूर्ण होते हैं और उनके वचन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके पश्चाताप होते हैं। तो जो अंतिम राणा डे के वास्तव में क्या वचन थे, क्या पश्चाताप थे और लोगों के क्या पश्चाताप थे, ऐसे महान लोगों के उन्होंने जो है ये इस मतलब राणा डे के साथ जो है तुलना भी की और भी जो है बातें बताई। तो आप इसको आज की कड़ी में जानेंगे, तो जुड़े रहिए इस कड़ी से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है। जानने के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए बाबा साहब के इतिहास को हमें जो है बाबा साहब की बताई बातों को जो है हमें उनके वॉल्यूम्स में है तो उनको ज़रूर जानना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए, क्योंकि हमें इतिहास को बाबा साहब की नज़रों में जानना होगा। तो शुरू करते हैं उसी कड़ी में आगे। बाबा साहब कहते हैं कि भावी पीढ़ियां महान पुरुषों के अंतिम वचनों और अंतिम पश्चातापों में हमेशा रुचि लेती है कि महान पुरुषों के अंतिम वचन क्या थे और अंतिम जो है उनके पश्चाताप क्या थे, वो क्या चीज़ और चाहते थे जो वो नहीं कर पाए, उसको पश्चाताप में भी कहेंगे। तो उसी में कहते हैं महान पुरुषों के अंतिम वचन इस लोक के बारे में उनके अनुभव तथा परलोक संबंधी उनकी अनुभूति के संदर्भ में हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होते। उदाहरण के लिए सुकरात के अंतिम विचार थे कि उन्होंने क्रेटो को बुलाकर उससे यह कहा कि हम एस्क्यूलेपियस को एक मुर्गे के देनदार हैं, उसका कर्जा चुकाना और इसे किसी भी हालत में नहीं भूलना, ये उन्होंने कहा। तो किंतु महान पुरुषों के अंतिम पश्चाताप हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। वचन अलग बात, पश्चाताप अलग बात, और वे मनन करने के योग्य भी होते हैं। बात आती है नेपोलियन की मनोदशा को लीजिए। सेंट हेलेना में अपनी मृत्यु से पहले नेपोलियन ने 3 महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में अपनी बेचैनी जताई थी और जो आखिर में उनके पश्चाताप बने और वे बहुत ही महत्वपूर्ण भी थे। और वो क्या थे? तो नेपोलियन के जो प्रमुख 3 पश्चाताप थे उसमें पहला था वह अपने जीवन की सर्वोच्च घड़ी में अपने प्राण नहीं छोड़ सका और उसने मिस्र छोड़ा। अपनी दूसरी बात है अपनी पूर्व दिशा में विजय प्राप्त करने की महत्वाकांक्षाओं का त्याग किया। और उनका अंतिम पश्चाताप जो किसी भी प्रकार से किसी से भी कम नहीं था वह था वाटरल में उसकी हार। ये उनके 3 महत्वपूर्ण पश्चाताप थे। क्या राणा डे के मन में भी ऐसे कोई भारी पश्चाताप थे? बाबा साहब कहते हैं तो एक बात तो निश्चित है कि यदि राणा डे को कोई पश्चाताप थे तो वे उस प्रकार के पश्चाताप नहीं थे जिन्होंने नेपोलियन के मन की शांति को भंग कर दिया था। ऐसा उनके अंदर कोई पश्चाताप नहीं था। उनके जीवन को उन्होंने जब समझा, राणा डे सेवा के लिए जीवित रहे, ना कि प्रशंसा के लिए। तो ये जो है महत्वपूर्ण बात थी उनके लिए। इस बात का बहुत कम महत्व था कि उनकी मृत्यु उनके यशस्वी तथा गौरवशाली क्षण में हो या अकीर्ति क्षण में हो, या एक नायक के रूप में मरे, एक विजेता या स्वामी के रूप में मरे, या वे एक साधारण आदमी की तरह मामूली सर्दी जुकाम से मरे। वास्तव में राणा डे को कोई पश्चाताप नहीं था। अभिलेख से पता चलता है कि राणा डे को किसी ऐसे कार्य या घटना का आभास नहीं था जिसका उन्हें पश्चाताप रहा हो। वे आजीवन प्रसन्न व शांत रहे। देखिए राणा डे कितने महत्वपूर्ण उनका जो व्यक्तित्व था उस पर बाबा साहब चर्चा करते हैं। परंतु यह पूछना उचित है कि यदि राणा डे आज जीवित हो जाए तो क्या उन्हें कोई पश्चाताप होगा? क्या ऐसा कोई कार्य होगा जिसको वो और अभी करना चाहें? ऐसा कोई उनके अंदर विचार रहा होगा? तो मुझे विश्वास है कि वे एक विषय ऐसा है। वो कौन सा विषय है जिसके संबंध में वह बहुत ही दुखी होंगे, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और वह विषय है भारत में उदार दल की वर्तमान स्थिति, यानी कि लिबरल पार्टी की वर्तमान स्थिति, जिसे उदार दल कहते हैं, वो किस स्थिति में है। इससे जरूर जो है राणा डे दुखी होते अगर आज वो होते तो ये जो है बुक लगभग अंतिम क्षण की तरफ है, अंतिम कड़ियों की तरफ है। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।